भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितम त्रिगुणातीतम सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री राम हर्षदास जी महाराज की अपने प्रभु श्री राम जी महाराज से आत्मरक्षा के लिए की हुई प्रार्थना है विनय वल्लरी। विनय वल्लरी जी हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान की असमूर्त कृति है। प्रस्तुत पद में आचार्य महिमा का हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं। पद प्रस्तुत है। जय जय गुरुदेव गुरु ज्ञान के प्रदाता। जय जय गुरुदेव गुरु ज्ञान के प्रदाता। महिमा अति अपार को पावे न पार। नेति नेति वेद बदत मुक्ति के विधाता। जय जय गुरुदेव गुरु ज्ञान के प्रदाता। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। दो बार जय जय कहने का तात्पर्य यहाँ है कि इस लोक में भी जय हो और परलोक में भी जय हो। जय का अर्थ होता है जीत, विजय और समृद्धि। अर्थात आपकी इस लोक में भी विजय हो और परलोक में भी विजय हो। आपकी कीर्ति का ध्वज सदैव फहराता रहे इस लोक में भी और परलोक में भी। जय जय गुरुदेव गुरु ज्ञान के प्रदाता। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान आप गुरु ज्ञान के प्रदाता हैं। गुरु का अर्थ है गंभीर ज्ञान। गंभीर ज्ञान का मतलब होता है कि परमात्म ज्ञान ही गंभीर ज्ञान है। परमात्म लाभ को जो प्रदान करने वाला ज्ञान है वही ज्ञान गुरु ज्ञान कहलाता है। तो हे श्री सद्गुरुदेव भगवान आप परमात्म लाभ प्रदान करने वाले गंभीर ज्ञान, अतिशय गंभीर ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। आपकी उभय लोकों में जय हो। महिमा अति अपार को पावे न पार। आपकी महानता, आपकी महिमा अपरंपार है जिसका कोई भी पार नहीं पा सकता। आपकी महिमा असीम है जिसको कोई सीमा में अंकन नहीं कर सकता। को पावे न पार, चाहे वह कितना भी बड़ा से बड़ा ज्ञानी विज्ञानी हो, आपकी महिमा का कोई भी सीमांकन नहीं कर सकता। नेति नेति वेद बदत मुक्ति के विधाता। आपकी महिमा के संबंध में वेद, स्वयं वेद भगवान वर्णन करते हुए थक कर नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ऐसा कह करके चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान आप मुक्ति के विधाता हैं, जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। अपने शिष्यों को, अपने जनों को मुक्ति का विधान करने वाले हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। विधि हरि हर स्वरूप, श्रुति ब्रह्म हूँ अनूप।
ज्ञान विरति भगति योग प्रेम के सुगाता। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी के स्वरूप हैं, साक्षात पूर्णतम पर ब्रह्म के स्वरूप हैं। अर्थात आप जिस प्रकार श्री ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं, श्री विष्णु भगवान संसार का पालन करते हैं और श्री शंकर भगवान संसार का संहार करते हैं। और श्रुतियों में वर्णित जो पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा अनुपमेय परमात्मा है, आप उनके भी स्वरूप हैं। अर्थात आपकी बनाई, आप जो हैं भगवान के, आप भगवान के भक्तों के हृदय में उस सृष्टि का पालन करते हैं और जीवों के सभी प्रकार के दुख दोषों का संहार करते हैं। इस प्रकार से आप श्री ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं और श्री विष्णु भगवान के स्वरूप हैं तथा श्री शंकर भगवान के स्वरूप हैं। आप साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी आप जो हैं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं। क्योंकि इन जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी के कार्यों का भी नियमन करता है, तो वही साक्षात पूर्णतम पर ब्रह्म है। आप उसी प्रकार आप पूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं। ज्ञान विरति योग भगति, ज्ञान विरति भगति योग प्रेम के सुगाता। और आप सुंदर ज्ञान के, वैराग्य के, भक्ति के और योग तथा भगवत प्रेम के सुंदर स्वरूप ही है। आपका विग्रह ज्ञानमय है, विज्ञान वैराग्यमय है, भक्तिमय है, योगमय है और प्रेममय। अर्थात आपका विग्रह ज्ञान से बना हुआ है, वैराग्य से बना हुआ है, भक्ति से बना हुआ है, योग से बना हुआ है और भगवान के प्रेम से बना हुआ है। सुखमय सुखद सोह, रसमय रसद जो, अमल अचल एक नित्य शिष्य पुत्र जाता। सुखमय सुखद सोह, आप सुखद स्वरूप हैं और सुख प्रदान करने वाले हैं। रसमय है, रस स्वरूप है और परब्रह्म परमात्मा का रस प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं। आप अध्यात्म वैभव से युक्त हैं, ऐसा प्रतीत होते हैं। आप सुख स्वरूप और सुख प्रदान करने वाले होकर सुशोभित होते हैं। रस स्वरूप और रस प्रदान करने वाले होकर दिखाई देते हैं। अमल अचल एक नित्य शिष्य पुत्र जाता। और आप सभी प्रकार के विकारों से रहित हैं। आप सदैव अपनी परमात्म स्थिति में अचल रहने वाले हैं, अपनी स्थिति में सदैव एक रस रहने वाले हैं। एक हैं अर्थात अद्वितीय हैं, नित्य हैं अर्थात शाश्वत हैं और शिष्य रूपी पुत्र के जनक हैं। अर्थात शिष्य रूपी पुत्र को उत्पन्न करने वाले हैं। परमा अमल ज्योति एका रस उदोती। सत्य
सत्य सार सदा दुख दोष के विघाता। आप परमा ज्योति, आप परम विमल महान ज्योति से संबंधित हैं, अर्थात आप अनंत सूर्यों के प्रकाश से परिपूर्ण है। एकारस उदोति, और आप एक परब्रह्म परमात्मा का प्रेम रस ही आपके हृदय में सर्वकाल में उदय रहता है, उदित है, अर्थात आप भगवत प्रेम स्वरूप हैं। भगवान के नाम रूप लीला और धाम के प्रति प्रेम आपके हृदय में एक रस उदित रहता है। सत्य सार सदा दुख दोष के विघाता, आप सत्य स्वरूप हैं, सार सत्य के भी सार हैं, आप सत्य व सार स्वरूप हैं। सदा दुख और दोषों का विघात है, क्या विघटन करने वाले हैं, अर्थात सजीवों के सभी प्रकार के दुखों और दोषों का विनाश करने वाले। समय अतिशय न को अहम बिन सुजो, त्रिगुण रहित भाव पार जगत में न रहता। आपके समान और अधिकता में कोई भी नहीं है, आपकी समता में ही कोई नहीं है, तो फिर अधिकता की तो बात ही क्या कहा जा सकता है। तो अहम विनाश जो, और आप अहंकार और ममकार से रहित हैं, ऐसा आप सुंदर समझ में आते हैं, अनुभव में आते हैं कि आपके हृदय में अहंकार और ममकार नहीं है। त्रिगुण रहित भाव पार जगत में न रहता। आप तीनों गुणों, सतो गुण, रजो गुण और तमो गुण, तीनों प्रकार के गुणों से रहित हैं, अर्थात आप में सतगुण, तमो गुण और रजगुण तीनों गुण से परे हैं। आप सभी प्रकार के भावों से परे हैं और जगत में न रहता और संसार में लिप्त नहीं है, अर्थात आप संसारासक्ति को समाप्त करने वाले हैं। सहजा शांति शयन जहाँ मैं तय न बयन, ये तो वाक मनहु लौटी पार को न पाता। आप सहज शांति के सैया में शयन करने वाले हैं, सहज ही आप शांति के साथ शयन करने वाले हैं, अर्थात आप शांति स्वरूप हैं। जहाँ मैं तय न बैन, जहाँ मैं और तय की वाणी नहीं रह जाती है, जहाँ से मन और वाणी लौट कर वापस आ जाते हैं, अर्थात आपकी महिमा का पार न तो मन पा सकता है न वाणी पा सकती है, अर्थात आप मन और आपकी स्थिति मन और वाणी से परे है। ये तो वाक मनहु लौटी पार को न पाता। जहाँ आपकी स्थिति ऐसी है कि जहाँ से मन, बुद्धि और वाणी लौट करके आ जाते हैं, अर्थात आप की स्थिति का आकलन नहीं कर पाते, पार को न पाता। आपकी स्थिति का, आप किस स्थिति में है, आपकी महिमा कैसी है, इसका कोई भी सीमांकन नहीं कर पाता, कोई भी पार नहीं पा सकता। शिहर्षण हृदय हेरी लीनी शरण तेरी, प्रणत पाल दीन बंधु मोरे पितु माता। हे सरकार, आप भगवान को भी हर्ष प्रदान करने वाले हैं। शिहर्षण हृदय हेरी, मैं अपने हृदय में समझ करके बार बार आपकी महान महिमा को अपने हृदय में धारण करके मैंने आपकी शरण ग्रहण की है, आपके आश्रय को ग्रहण किया है कि आप
प्रणत जनों का प्रतिपालन करने वाले हैं, दीन जनों के सर्व विधि बंधु हैं और मेरे पिता और माता हैं। अर्थात जिस प्रकार संसार में पिता और माता अपने शिष्य की रक्षा करती है, अपने पुत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी रक्षा करने के लिए माता और पिता के समान हैं। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं बारंबार आपके श्री चरणों में यही पुकार लगा रहा हूँ कि आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका सदा मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।